हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गेट एंड ईएससी प्रिपरेशंस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्विचिंग सर्किट्स देखे थे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम कुछ और स्विचिंग सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन इज़ आपका क्या होता है, अगर मैं एंड के ऊपर बार लगा दूँ तो वो आपका नैंड ऑपरेशन हो जाता है। तो हमने एंड ऑपरेशन देखा था लास्ट वीडियो में। उसमें हमने क्या देखा था, जो स्विचेस लगे हुए हैं वो सीरीज़ में लगे हुए थे, बट यहाँ पर नैंड है, यानी कि एंड के ऊपर बार, यानी कि अगर मैं पैरेलल का बार करता हूँ तो मुझे मिलता है वो सीरीज़ का। अगर मैं बार करता हूँ तो मुझे पैरेलल मिलता है, और अगर मैं पैरेलल का बार करूँ तो मुझे सीरीज़ मिलेगा। तो हमने एंड में देखा था, वहाँ पे क्या था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अब मैं उसका अगर मैं बार करूँगा तो मुझे जो सर्किट मिलेगा वो पैरेलल में मिलेगा। अब जैसे कि अगर मैं ए को अगर क्लोज़ करता हूँ तो वाई पे आउटपुट हमें मुझे तब भी मिलेगा, चाहे मैं अगर सिर्फ बी को क्लोज़ करूँ तब भी मुझे वाई पे आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को क्लोज़ किया तो यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट हो जाएगा, और हम जानते हैं करंट ऑलवेज फ्लो इन लोअर रेजिस्टेंस पाथ। तो सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा और मुझे जो मेरा आउटपुट है उस पर कोई भी पावर नहीं मिलेगी। इसलिए जब 1-1 होगा तभी ज़ीरो पॉसिबल है नैंड ऑपरेशन में। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉर ऑपरेशन। वही अगर मैं और के ऊपर बार लगा दूं तो वो आपका नॉर ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसका सर्किट इस तरीके से बन जाएगा कुछ। अब यहाँ पे अगर मैं एक भी क्लोज़ करता हूँ तो एक शॉर्ट सर्किट पाथ ईजीली जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई एक भी अगर क्लोज़ होता है तो मुझे ज़ीरो मिलेगा, और अगर दोनों ही जब ओपन रहेंगे इसी कंडीशन में मुझे 1 मिलेगा। यही आपका नॉर ऑपरेशन होता है। अब नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। यहाँ पे ये स्विच सर्किट है S1 एंड S2, ठीक है। यहाँ पे S1 है, ये आपका S2 है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि जो आपका स्विच है स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग में है आपका स्विच। तो मुझे दिख रहा है अगर 0-0 यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन है तो यहाँ पे क्लोज पाथ जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। लेकिन अगर एक भी स्विच आपका ऊपर, जैसे कि इसे मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया, तो ना ही नीचे वाला ये पाथ क्लोज सर्किट क्रिएट कर पा रहा है, ना ही ऊपर से हो पा रहा है, ये ओपन ही है। इस वजह से अगर एक भी स्विच अगर 1 हो जाता है तो मुझे यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा, और जैसे ही दोनों स्विचेस ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे तो एक क्लोज पाथ अब यूँ करके जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे फिर से बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो यानी कि इसका जो ट्रुथ टेबल होगी वो 1011 होगी, जो कि हम जानते हैं ये XNOR की ट्रुथ टेबल होती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लॉजिक गेट्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। 3 तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं। एक होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, जो आपके होते हैं नैंड, वो एंड और नॉट। एक होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, जो आपके होते हैं नैंड और नॉर, और होते हैं, और एक और होते हैं आपके स्पेशल पर्पस गेट, जो कि होते हैं XOR एंड XNOR। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक गेट्स की। ओके, बेसिक गेट आपके सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंड गेट की। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपके यहाँ पे बन रहा है। इसके 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इनपुट अगर मैं A और B दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा A इंटू B। ओके, तो यानी कि अगर एक भी इनपुट
ज़ीरो होगा तो ए इंटू बी सिंपली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि आउटपुट सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों इनपुट क्या हों, वन, तभी आउटपुट मिलेगा वन। यही हमने एंड स्विच में देखा था और यही आपका एंड गेट का ऑपरेशन होता है। वन का मतलब यहाँ पे हाई होता है और ज़ीरो का मतलब लो होता है। और अगर मैं नेगेटिव लॉजिक की बात करता हूँ, यानी कि मैंने जो अगर वेवफॉर्म नेगेटिव साइड से ले रहा हूँ, तब आपकी कहानी, तब आपके में जो वन होगा वो लो की तरह वर्क करेगा और जो ज़ीरो होगा वो हाई की तरह वर्क करेगा। पॉजिटिव लॉजिक में मैं पॉजिटिव साइड ही लेता हूँ, तो पॉजिटिव में क्लियरली मुझे दिखता है वन जो है वो हाई है और ज़ीरो जो है वो लो है। अगर आपसे नेगेटिव लॉजिक कह रहा है तब हम उल्टा केस लेते हैं, तो उस केस में आपका जो ट्रुथ टेबल है वो भी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। यानी कि अगर वन वन होगा तब मुझे ज़ीरो मिलेगा और अगर एक भी ज़ीरो होगा तो मुझे वन मिलेगा। ठीक है। बेसिक रूल ऑफ नैंड गेट, एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज लो। ओके, अगर कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही मिलेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है, या मैं कहूँ नेक्स्ट गेट है और गेट। और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो इसमें जो सिंबल होता है वो हमने आपको बताया इस तरीके से होता है। तो इसके एक आउटपुट होता है और दो इनपुट होते हैं। अगर मैं मानूँ ए और बी दो आपके इनपुट हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो यानी कि अगर एक भी इनपुट ज़ीरो होता है, मतलब जब दोनों इनपुट आपके ज़ीरो होंगे, सिर्फ उसी केस में मुझे क्या है, आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। और अगर एक भी इनपुट आपका क्या हो जाए वन, तो मुझे आउटपुट वन मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव लॉजिक की अगर मैं बात करूँगा तो अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो मुझे आउटपुट वन मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे आउटपुट मिलेगा ज़ीरो। ओके, अब बात करूँ नॉट गेट की। नॉट गेट का सिंबल होता है कुछ एक ट्रायंगल की तरह और आगे अगर बबल है, वही सबसे मेन चीज़ होती है नॉट गेट में। इसका सिंगल आउटपुट होता है और सिंगल ही इनपुट होता है। अगर ए है तो मुझे आउटपुट मिलता है ए बार, यानी कि ए अगर वन है तो आउटपुट मुझे मिलेगा ज़ीरो और ए अगर ज़ीरो है तो मुझे आउटपुट मिलेगा वन। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल गेट की। इन यूनिवर्सल गेट हम इसलिए कहते हो कि इन गेट्स की मदद से हम कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। सिंपली यूज़ ओनली दिस गेट। अब मैं नैंड गेट की मदद से नॉट और एंड गेट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं क्या करूँ, जो नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है नॉट का। अच्छा, नैंड गेट आपका क्या होता है, वो होता है एंड प्लस नॉट। यानी कि अगर मैं एंड गेट के आगे नॉट लगा दूँ तो मुझे नैंड गेट मिलेगा, यानी कि ए बी बार। यानी कि जो आपका नेगेटिव लॉजिक एंड गेट एंड गेट होता है, वही मैं सिंपली कह सकता हूँ पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट। ओके, अब अगर मुझे एंड गेट बनाना है नैंड गेट की मदद से, तो एंड गेट क्या होता है, एक बार अगर मैं उसी के आगे फिर से नॉट गेट लगा दूं जो कि मैंने नैंड गेट से बनाया, तो मुझे एंड गेट ही मिल जाएगा। अगर मैं दो नॉट गेट को एक नैंड गेट से पास करता हूँ तो मुझे और गेट मिल जाता है। अब मुझे आपको एक बेसिक एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी बार सी, उसे मुझे बेसिक गेट्स और टू इनपुट नैंड गेट से ड्रॉ करना है। तो बेसिक गेट से मैं सिंपली क्या करूँ, मुझे दिख रहा है बी का क्या है बार, एक नॉट गेट लगा दिया, उसका मल्टीप्लाई किसके संग हो रहा है, सी के साथ, तो एक एंड गेट लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, बी बार सी। उसको मैं अगर और गेट लगा दूँ तो ए प्लस बी बार सी। ओके, अब मैं अगर बात करूँ, मुझे टू इनपुट एंड गेट की मदद से ही अगर मुझे बनाना है, तो मैं जानता हूँ नॉट गेट ऐसे बनता है, और एंड गेट में अगर मैं यहाँ पर एक
एंड गेट लगाता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी बार सी का होल बार। अब मैं इसको इधर से अगर मैं ए बार लेकर आता हूँ, यानी कि इधर मैं नॉट गेट लगाया, अब मैं अगर इधर पास करता हूँ तो इधर मुझे आउटपुट मिलेगा बी बार सी का होल बार इंटू ए का होल बार। तो बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर मैं इस वाले बार को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा और इस पर भी बार हो जाएगा और इस पर तो होल बार से ये वाला बार कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी बार सी प्लस ए बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी प्लस सी डी मुझे बनाना है। तो ए बी यहाँ पे ए बी का बार हो जाएगा, ए बी का बार, और यहाँ पे सी डी का बार। उसे मैं जैसे ही एक नैंड गेट से पास करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी का बार सी डी का बार का होल बार। जब मैं डी मॉर्गन थ्योरम से इसे ब्रेक करूँगा तो इस बार से ये बार कैंसिल, इस बार से ये बार कैंसिल, मुझे क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन, तो मुझे मिल जाएगा ए बी प्लस सी डी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और पढ़ेंगे आपका स्पेशल पर्पस गेट। थैंक यू।